जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत हैं। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत हैं। मान से मही पौधलीप कैसे छत्रधारी, बड़ो अभिमान भुज दंड को करत हैं। दारा से दिली सरदुर जो धन से मानदारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत हैं। दारा से दिल सरदुर जो धन से मानधारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत हैं। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में राग रामकली में जो बाणियां आई हैं उन पर विचार साझे करेंगे। पिछली बार हमने राग गौंड में जो बाणियां आई थीं उन पर विचार साझे किए। गौंड राग में संक्षिप्त बाणियां थी, 17 अंगों पर बाणियां थीं। रामकली राग एक विशाल राग है जिसमें 100 अंगों पर बाणी आई है। 876 से 975 अंगों पर गुरु ग्रंथ साहब जी में रामकली राग में बाणियां आई हैं। रामकली राग ऐसा माना जाता है कि नाथ योगियों का प्रिय राग है, जोगियों का प्रिय राग है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने जो सिद्धों से गोष्ठी की है, वार्तालाप किया है, वो भी रामकली राग में ही दर्ज है। इनके अलावा ओंकार, दखनी ओंकार, रामकली दखनी में जो ओंकार बाणी रची गई वो भी रामकली राग में ही है। रामकली राग जोगियों का, नाथपंथियों का प्रिय राग है, ऐसी मान्यता है। रामकली एक भावनापूर्ण राग है। इसमें भावना का प्राधान्य रहता है। इसका वादी पंचम और संवादी ऋषभ है। ये भैरव ठाट का राग माना गया है। गुरु ग्रंथ साहब में ये 18वां राग है, 18th राग है। इस राग में जो कि औढ़ जाति का, संपूर्ण जाति का राग है, 6 गुरुओं की बाणी आई है। नानक देव जी, अंगद देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव जी और श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। इसी प्रकार 3 भक्तों की बाणी है। इस राग में कबीरदास जी, नामदेव जी, रविदास जी और बेणी 4 भक्तों की बाणी है। इस राग में पहले शब्द हैं चौपदे। कुल 81 शब्द हैं चौपदे, 81। और इसके बाद 22 अष्टपदियां हैं। 6 छंत हैं जिनमें एक छंत का सिरलेख रुति नाम से रखा गया है। रुति गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। स्वतंत्र वाणियों में आनंद साहब गुरु अमरदास जी की है। दखनी ओंकार, रामकली दखनी में ओंकार सिरलेख से वाणी है, आई है गुरु नानक देव जी महाराज जी की। एक और महत्वपूर्ण वाणी आई है सिद्ध गोष्ठ। सिद्धों से जो गोष्ठी हुई थी उसे रामकली राग में गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उचारी है। इसके साथ साथ 2 वार हैं, एक गुरु अमरदास जी महाराज जी की वार और एक गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह महाराज जी की वार है। इनके साथ साथ सत्ता बलवंड नाम के 2 गुरु घर के निकटवर्ती हुए हैं जो गुरु के दरबार में कीर्तन किया करते थे। इनकी एक वार है।
22 वारें गुरु ग्रंथ साहब जी में आई हैं, जिनमें केवल एक वार गुरुओं की नहीं बल्कि गुरु घर के निकटवर्ती सत्ता और बलवंड की है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें श्लोक नहीं है, केवल पौड़ियां हैं। आप सभी जानते हैं पौड़ियां वार पौड़ियों में ही लिखी जाती है। एक और वाणी राग रामकली में आई है जिसका सिरलेख है सद। भाई सुंदर जी जो गुरु अमरदास जी महाराज जी के परिवार से थे, इनकी ये वाणी है। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, क्योंकि गुरुओं के दरबार में जो क्रियाकलाप हुए उनका संक्षिप्त चित्रीकरण भाई सुंदर जी ने सद सिरलेख की इस वाणी में किया है। ये वाणी किसी के देहांत पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के भोग पाने के बाद आवश्यक रूप से पढ़ी जाती है। ये एक संक्षिप्त वाणी है। सो इस प्रकार 6 गुरु, 4 भगत और 3 गुरु घर के निकटवर्ती सत्ता और बलवंड तथा भाई सुंदर जी, इनकी वाणियां गुरु ग्रंथ साहब जी में रामकली राग में आई हैं। और वाणियों में गुरुओं के 21 शब्द, 22 अष्टपदियां, स्वतंत्र वाणियों में आनंद साहब, सद, ओंकार, सिद्धगोष्ठ और 2 वार और 1 सत्य बलवंड की वार और 6 छंत हैं। 6 छंतों में 1 छंत का सिरलेख रुति महला पंजवा के रूप में आया है। आज हम इस राग में जो शब्द आए हैं उन पर विचार साझे करेंगे। यदि समय मिला तो अष्टपदियों पर भी विचार करने की कोशिश करेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जी के 11 शब्द हैं कुल 81 शब्दों में। इनमें महाराज ने योग की बजाय प्रेम भक्ति को प्रधानता दी है और सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करने की बजाय इन वस्तुओं के सृष्टिकर्ता परमात्मा को आराधना श्रेष्ठ माना है। गुरु महाराज कहते हैं, कोई पढ़ता सहसा करता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जप माली, लागे तिसे ध्याना। कोई पढ़ता सहसा करता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जप माली, लागे तिसे ध्याना। अब ही कब ही किछु न जाना, तेरा एको नाम पछाना। न जाना मेरी कवन गते, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते। हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते। एक और शब्द में महाराज फरमाते हैं, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई, सन्मुख सिद्ध भेटन को आए, निहचों देह वडियाई। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई, सन्मुख सिद्ध भेटन को आए, निहचों देह वडियाई। गुर तार तारन हारया, देह भगत पूरन अविनाशी, हाँ तुझको बल हारया। गुर तार तारन हारया, देह भगत पूरन अविनाशी, हाँ तुझको
बल हारया। सत्संगियों, दास ने पीछे आप जी से बेनती की थी कि किसी किसी शब्द में दो रहाव आते हैं। पहले रहाव में प्रश्न और दूसरे रहाव की टेक वाले पंक्तियों में उत्तर होते हैं। ऐसा ही एक शब्द गुरु नानक देव जी महाराज जी का रामकली राग में आया है, जिसमें प्रश्न वाली टेक, रहाव वाली पंक्तियां हैं। जित दर वसै कवन दर कहिए, दरा भीतर दर कवन लहै। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह। जित दर वसै कवन दर कहिए, दरा भीतर दर कवन लहै। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह। किन विद सागर तरिये, जीवतिया नह मरिये। रहाओ। इस पंक्ति में महाराज कह रहे हैं कि जीवन मुक्त कैसे हो। इसके उत्तर वाली पंक्तियों में महाराज कहते हैं, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे। जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे। आशा भीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले। आशा भीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले। इन विध सागर तरिये, जीवतियां एवं मरिये। इन विध सागर तरिये, जीवतियां एवं मरिये। जीवन मुक्त। इस बारे उत्तर वाले रहाव की टेक में महाराज इस प्रकार उपदेश दे रहे हैं। गुरु अमरदास जी का जो एक शब्द है, इसमें चारों युगों की व्याख्या है। संक्षिप्त में महाराज ने इसका चित्रण किया है। महाराज फरमाते हैं, सतयुग सच कहे सब कोई, घर घर भगत गुरुमुख होई। सतयुग धर्म पैर है चार, गुरुमुख बूझे को विचार। आगे त्रैते के बारे, त्रैते एक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जानन दूर। गुरमुख बूझे सोझी होई, अंतर नाम वसै सुख होई। त्रेते बारे। द्वापर बारे, द्वापर दूजे दुविधा होए। द्वापर दूजे दुविधा होए, भरम भुलाने जाने दोए। द्वापर धर्म दो पैर रखाए, गुरमुख होवे त नाम दृढ़ाए। इसी प्रकार कलयुग के बारे, कलयुग धर्म कला एक रहाए। कलयुग धर्म कला एक रहाए, एक पैर चले माया मोह वधाए। माया मोह अत गुबार, सतगुरु भेटै नाम उधार। माया मोह अत गुबार, सतगुरु भेटै नाम उधार। लेकिन इन सब में पार पाने के लिए महाराज कहते हैं, सब युग में साचा एको सोई। सब में सच दूजा नहीं कोई। साची कीरत सच सुख होई, गुरमुख नाम वखाने सोई। सब युग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई। हर नाम धियाए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम बढ़ियाई होई। नाम की ही कला सारे युगों में बढ़ती है, ऐसा गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस शब्द में फरमा रहे हैं। गुरु रामदास जी महाराज अपने शब्दों में उपदेश देते हैं कि गुरु ही परमात्मा की सेध देने में सक्षम है। गुरु के माध्यम से ही परमात्मा प्राप्ति संभव है।
महाराज कहते हैं, जे वडभाग हो वह वडभागी, ता हर हर नाम धियावे, नाम जपत नामे सुख पावे, हर नामे नाम समावे। जे वडभाग हो वह वडभागी, ता हर हर नाम धियावे, नाम जपत नामे सुख पावे, हर नामे नाम समावे। गुरु की उपमा करते हुए रामदास जी महाराज फरमाते हैं, सतगुर दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लगो गुर चरणी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। सतगुर दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लगो गुर चरणी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। इसी प्रकार महाराज कहते हैं, मोको जगजीवन जीवाल ले स्वामी, रिद अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुरु नाम धियाया। मोको जगजीवन जीवाल ले स्वामी, रिद अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुरु नाम धियाया। इस प्रकार गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की सलाह गुरु रामदास जी महाराज इस शब्द में दे रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपने विशाल शब्दों के भंडार में गुरुमत के सिद्धांतों को दृढ़ करवाया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गति एही। मेरे मन सदगुर से सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापै कोई। रहाओ काचे भांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करते, हम तैसी किरत कमाए। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित्त न आवे, मोह अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभु जाने, हर का महल अपारा, भगत करी हर के गुण गामा, नानक दास तुम्हारा। जिन किया सोई प्रभु जाने, हर का महल अपारा, भगति करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। सारे धर्म, सारे वर्ण, सारे जाति सब एक है, ऐसा उपदेश देते हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने शब्द में फरमाते हैं, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया कोई अलाए, कारण करण करीम कृपा धार रहीम, रहाओ कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निवाए, कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सुपेद, कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बाछे भिस्त कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहब का तिन भेद जाता। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहब का तिन भेद जाता। जो हुक्म को मानता है उसके लिए सारे धर्म, सारे वर्ण, सारे जातियां सब एक है, ऐसा उपदेश गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने इस प्रसिद्ध शब्द में दे रहे हैं। गुरु महाराज आगे कहते हैं कि हुक्म को मानना चाहिए, हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोय। महाराज कहते हैं कि आना जाना आवन जावन एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। महाराज अपने शब्द में फरमा रहे हैं, पवने में पवन समाया,
ज्योति में ज्योत रल जाया, पवने में पवन समाया। ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा। यह तो चलत भया, रहाओ अगली किछ खबर न पाई। रोवन हार भी ऊठ सिधाई, भरम मोह के बांधे बंध। सुपन भया भकलाए अंध, यह तो रचन रचिया करतार। आवत जावत हुक्म अपार, न को मुआ न मरने जोग। न बिन से अविनाशी होग, जो एह जानो सो एह नाहे। जानन हारे को बल जाओ, कहो नानक गुर भरम चुकाया। ना कोई मरे न आवे जाए, कहो नानक गुर भरम चुकाया। जो यह जानो ना कोई मरे न आवे जाएगा। इस प्रकार हुक्म को सत्य करके जानने की सलाह इस शब्द में दे रहे हैं। सत्संगियों, आज यही समाप्ति है। कल अष्टपदियों और छंद पर विचार साझे किए जाएंगे। दास ने बोलते समय गलतियां की हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे एक आग ते कनु का कोट, आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत हैं, धूर के कनु का फेर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत हैं, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम इन दिनों रामकली राग में आई वाणियों पर विचार साझे कर रहे हैं। पिछली बार हमने रामकली राग में जो शब्द चौपदे आए उन पर विचार किए, जिनमें गुरु नानक देव जी महाराज जी के, गुरु अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव जी महाराज जी के शब्दों पर विचार किया। 3 शब्द गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के भी आए हैं, जिनमें गुरु महाराज ने उपदेश दिया है कि मनुष्य के मन में दुर्मत, बुरी मत का वास हो गया है, जिसके कारण वो माया मोह में ही भटकता रहता है। महाराज कहते हैं, रे मन ओट ले हो हरे नामा, रे मन ओट ले हो हरे नामा। जाके सिमरन दुर्मत ना से, पावे पद निर्वाणा। जाके सिमरन दुर्मत ना से, पावे पद निर्वाणा। रहाओ वडभागी तह जन को जानो, जो हरि के गुण गावे। वडभागी तह जन को जानो, जो हरि के गुण गावे। जन्म जन्म के पाप खोए के फुन बैकुंठ सिधावे। जन्म जन्म के पाप खोए के फुन बैकुंठ सिधावे। हरि के सिमरन से मन की दुर्मत दूर होती है, ऐसा उपदेश गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने 3 शब्दों में दे रहे हैं। इसके बाद अष्टपदियां आई हैं। कुल 22 अष्टपदियां रामकली राग में आई हैं, जिनमें 9 गुरु नानक देव जी की और 5 गुरु अमरदास जी के और शेष 8 गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने अष्टपदियों में
योग की बजाय नाम सिमरन, प्रभु सिमरन पर अधिक ध्यान दिया है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ज्यों आया त्यों जावे बहुरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण भया। ज्यों आया त्यों जावे बहुरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण भया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार भव जल पया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार भव जल पया। तन धन देखत गर्भ गया, कनक कामनी स्यों हेत वदाए। कि नाम विसारे भरम गया। महाराज कहते हैं कि जैसे आएगा वैसे ही जाना है, लेकिन भोग करते समय, संसारिक भोग को उपयोग करते समय नाम को विसर जाना एक बड़ी भूल है। जिस रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार भव जल पया। तन धन देखत गर्भ गया, कनक कामनी स्यों हेत वधाए। कि नाम विसारे भरम गया। इस प्रकार के विचार अष्टपदियों में गुरु नानक देव जी महाराज रख रहे हैं। महाराज कहते हैं कि जब कुछ प्राप्त होता है तो मनुष्य गर्व करने लगता है, और जब कुछ खोता है तो दुख मनाने लगता है, जबकि ये सब परमेश्वर की मर्जी से होता है। महाराज कहते हैं, सुख संपत को आवत देखे, साकत मन अभिमान भया। सुख संपत को आवत देखे, साकत मन अभिमान भया। जिसका यह धन तन सो फिर लेवे, अंतर सहसा दुख पया। जिसका यह तन धन सो फिर लेवे, अंतर सहसा दुख भया। अंत काल किछ साथ न चाले, जो दिसै सब तिसै मया। अंत काल किछ साथ न चाले, जो दिसै सब तिसै मया। ये अंत में कोई साथ नहीं रहना है, ये सब प्रभु की माया है। ऐसे विचार श्री गुरु नानक देव जी महाराज अष्टपदियों में दे रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज अष्टपदियों में दर्शा रहे हैं कि जो गुरुमुख होते हैं वो दुख सुख को समान जानते हैं और शोक आदि से विरक्त रहते हैं, और अपने अहं को मारकर वो सहज अवस्था में जीवन जीते हैं। महाराज कहते हैं, दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरख सोग ते विरक्त रहा। दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरख सोग ते विरक्त रहा भया। आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाए लया। आप मार, हो मैं को मार कर, आप मार गुरमुख हरि पाए, नानक सहज समाए लया। इस प्रकार गुरुमुख अपना जीवन जीते हैं। ऐसे विचार गुरु नानक देव जी महाराज अष्टपदियों में दे रहे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज अपने अष्टपदियों में जोगी को संबोधित करते हुए फरमा रहे हैं, यह जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया। यह जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया। अनेक जतन भेख करे जोगी, रोग न जाए गवाया। तृष्णा सबसे बड़ा रोग है, ऐसा जोगी को संबोधित करते हुए गुरु अमरदास जी फरमा रहे हैं, यह जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया। अनेक जतन भेख करे जोगी, रोग न जाए गवाया। फिर इसका निदान, हर का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए। गुरमुख होवे सोई बूझे, जोग जुगत सो पाए। हरि का नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। हरि का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए। गुरमुख होवे सोई बूझे,
जोग जुगत सो पाए। गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि सत्संगत ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है जो भागवानों को प्राप्त होती है। उसी में परमेश्वर की प्राप्ति संभव है। महाराज कहते हैं, सत्संगत मह नाम निर्मोलक, वड्डे भाग पाया जाई, भरम न भूलो सतगुर सेवा, मन राखो एक ठाई। सत्संगत में नाम निर्मोलक, वड्डे भाग पाया जाई, भरम न भूलो सतगुर सेवा, मन राखो एक ठाई। इस प्रकार के उपदेश गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने अष्टपदियों में दिए हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने अष्टपदियों में उपदेश दे रहे हैं कि रखनहार को याद रखना है, संभालना है। सारे अन्य विचार छोड़ रखनहार परमात्मा को ध्यान में रखना श्रेष्ठ है। महाराज कहते हैं, रखनहार समार्जना, सगले छोड़ विचार मना। रखनहार समार्जना, सगले छोड़ विचार मना। जिन दिए तुध बाप महतारी, जिन दिए भ्रात पुतहारी, जिन दिए तुध बनता अरमिता, तिस ठाकुर को रख लो चिता। जिस अकाल पुरख परमात्मा ने ये सब कुछ तुझे प्रदान किया है, उसे चित्त में रखना ही सर्वश्रेष्ठ है। महाराज कहते हैं, राखनहार समार्जना, सगले छोड़ विचार मन। सत्संगत में काम, क्रोध, लोभ, झूठ, निंदा आदि वर्जित हो जाते हैं। इनसे मनुष्य मुक्त हो जाता है। ऐसे विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज इस अष्टपदी में दे रहे हैं। महाराज कहते हैं कि सत्संगत में नाम जपने से मन निर्मल और सुख की प्राप्ति होती है। महाराज कह रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, झूठ, निंदा साधु संग विदारना, नाम जपत मन निर्मल होवे, सुख है सुख गुदारना। काम, क्रोध, लोभ, झूठ, निंदा साधु संग विदारना, नाम जपत मन निर्मल होवे, सुख है सुख गुदारना। इस प्रकार के विचार अष्टपदियों में गुरु अर्जन देव जी महाराज दे रहे हैं। रामकली राग में 6 छंत आए हैं। गुरु अर्जन देव जी के छंत हैं। इनमें एक छंत पंथ में बहुत प्रसिद्ध है, जिसे रागी सिंह सामान्य तौर पर गाया करते हैं। छंत है, साजनडा मेरा साजनडा, निकट खलोएडा मेरा साजनडा, जानियडा हर जानियडा, नैन अलोएडा हर जानियडा, नैन अलोया घट घट सोया, अत अमृत पे गूढ़ा, नाल हो वंदा लह न सकंदा, सौ न जाने मूड़ा। माया मद माता हो छी बाता, मिलन न जाई भरम धड़ा, कहो नानक गुर बिन नाही सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा। कहो नानक गुर बिन नाही सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा। इस प्रकार के छंत गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। इसमें अंतिम छंत, जिसका सिरलेख रुत्ति महला पंजवा के रूप में रखा गया है, इस छंत में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। छंत के पहले गुरु महाराज ने श्लोक भी लगाए हैं। आइए 2-4 वाक्य इस रुत्ति महला पंजवा के बारे साझे करें। रुत्ति महला पंजवा इस लेख से जो छंत आए हैं,
इसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। बसंत, ग्रीष्म, बरखा, शरद, शिशिर और हिमकर। ऐसा करते समय महाराज ने ये ताकीद की है कि परमात्मा की आराधना करना ही शुभ है। इन ऋतुओं में भी परमात्मा से जुड़े रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस वाणी में 8 पद हैं। पहला और अंतिम पदा उपसंहार और मंगलाचरण के रूप में है। शेष 6 पदों में 6 ऋतुओं का, खट ऋतुओं का वर्णन किया गया है। अंत में महाराज कहते हैं, चरण विराजित सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो। चरण विराजित सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो। आवन जावन दुख हरे हर भगत किया परवेश जियो। हर रंग राते सहजे माते तिल न मनते बीसरै। तज आप शरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीश्वर। गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आदि को आदेश जियो। बिनवंत नानक मैं आधारो जुग जुगो एक वेश जियो। गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आदि को आदेश जियो। बिनवंत नानक मैं आधारो जुग जुगो एक वेश जियो। इस प्रकार रुति सिरलेख से गुरु अर्जन देव जी महाराज ने छंतों में ये वाणी रची है। सत्संगियों, हमने आज अष्टपदियां और छंतों में जो वाणियां आई हैं उन पर संकेत के रूप में विचार साझे किए हैं। क्योंकि वाणी अथाह सागर है, इसमें से केवल संकेत चम्मच के रूप में ही वाणी को लिया जा सकता है। समय इससे अधिक की आज्ञा नहीं देता। कल अगली वाणी जो आई है उन पर विचार साझे करेंगे। आनंद साहब और सद, ये 2 वाणियां, संक्षिप्त वाणियां आई हैं गुरु अमरदास जी की और भाई सुंदर जी की। इन पर विचार साझे करने की कोशिश करते हैं। सत्संगियों, कुछ सत्संगियों ने सलाह दी है कि सबसे बेनती की जाए रहत के बारे। कुछ नौजवान सत्संगी बार बार याद दिलाते हैं कि रहनी के बारे, केशों के बारे बेनती की जाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें आज्ञा दी है कि केशों की बेअदबी नहीं करनी। केशों की बेअदबी यदि खुले सिर से रहते हैं तो भी होती है। माइयों से भी हाथ जोड़कर बेनती है कि वो केशों की बेअदबी करने से गुरेज करें। नौजवान सिंहों से बेनती है कि वे भी केशों के बारे सावधानी बरतें, ताकि इहलोक सुखिए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपह मेले वाली परिस्थितियां हम सभी की बने। इतने विचार परवान करो। होइयां भूला चूकां दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। पितपाले नित सार समाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम परियो रामदास। दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व घटा भरपूरी रे। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाने दूरी रे। हर बेअंत हो मित कर वर्णो, क्या जानना होए कैसो रे। करो बेनती सदगुरु अपने, मैं मूर्ख देह उपदेशो रे।
मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परया रे। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम राग रामकली में जो बाणियां गुरु ग्रंथ साहब जी में आई हैं, उन पर विचार साझे कर रहे हैं। हमने रामकली राग में आए शब्दों, चौपदों, अष्टपदियों, छंतों में जो बाणियां आई, उन पर संक्षिप्त रूप से संकेत के रूप में विचार किए हैं। आज रामकली राग में जो दो स्वतंत्र बाणियां आई हैं, उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। ये दो बाणियां हैं रामकली महला तीजा आनंद और रामकली सद। आनंद साहब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है और सद भाई सुंदर जी द्वारा रची गई है। भाई सुंदर जी अमरदास जी के पोतरे आनंद के पुत्र थे। आप जी ने ये संक्षिप्त रचना रची है, जिसमें गुरु अमरदास जी द्वारा गुरु रामदास जी को गुरुगद्दी सौंपनी। इसके पश्चात अमरदास जी अपने अंतिम समय में जो उपदेश दिए हैं, उनका संक्षिप्त रूप से संकेत भाई सुंदर जी की वाणी सद में मिलता है। आनंद साहब श्री गुरु अमरदास जी की वाणी है, जो नित्यनेम में और अमृत छकाते समय जो वाणियां पढ़ी जाती हैं, उनमें शामिल हैं। आनंद साहब एक बहुप्रचलित वाणी सिख पंथ में है। पंथ ने इसका संक्षिप्तीकरण भी किया है। ये वाणी 40 पौड़ियों में है। सुविधा की दृष्टि से इसके पहले 5 पौड़ियां पढ़ी जाती हैं और इसके बाद अंत में एक पौड़ी, अंत वाली पौड़ी पढ़ी जाती है। इस प्रकार इसका संक्षिप्तीकरण हुआ है। दास ने आनंद साहब के विषय में विस्तार से विचार साझे किए हैं पूर्व में, और सद पर भी विस्तार से चर्चा श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के ज्योति ज्योत पूरब के अवसर पर हमने साझे किया। आनंद साहब में गुरु अमरदास जी महाराज ने मनुष्य के जीवन यापन में आने वाली अनेक विघ्न को दर्शाया है। ये सारे जीवन की फिलॉसफी इन 40 पौड़ियों में गुरु अमरदास जी महाराज ने दर्शाई है। दास ने इस वाणी के अनेक पौड़ियों पर अलग अलग से विचार आप जी के साथ साझे किए हैं, जिनमें हर जियो गुफा अंदर रख के बाजा पौन बजाया, कर्मी सहजन उपजे बिन सहजे सहसा न जाए, स्मृति शास्त्र पुण्य पाप विचार दे तत्ते सार न जानी, गुरुमुख और मनमुख
इस प्रकार कई पौड़ियों पर दास ने आप जी के साथ विचार साझे किए हैं। आनंद साहब, ऐसा माना जाता है कि अमरदास जी के पोते के जन्म पर महाराज ने उचारी, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। आनंद साहब के बाद जो वाणी आई है सद में भाई सुंदर जी ने खाका खींचा है गुरु अमरदास जी के अंतिम समय का। इतिहासकार मानते हैं कि गुरु अमरदास जी के अकाल चलाने के समय भाई सुंदर जी की अवस्था काफी छोटी थी, वे बाल्यावस्था में थे। इसीलिए जब उन्होंने ये वाणी रची होगी तब उनकी अवस्था बड़ी रही होगी, इसलिए भाई सुंदर जी ने ये सारा वृतांत अपने पुरखों से सुना होगा और इसे रचना के रूप में ढाला होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। सद में दो विषय हैं। एक, गुरु अमरदास जी महाराज ने उनके अकाल चलाने पर दुख मनाने से रोका है। महाराज कहते हैं, मत में पीछे कोई रोवसी सो मैं मूल न भाया। मत में पीछे कोई रोवसी सो मैं मूल न भाया। महाराज कहते हैं कि मेरे पीछे, मेरे दुख में रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मत में पीछे कोई रोवसी सो मैं मूल न भाया। फिर क्या किया जाना चाहिए? गुरु अमरदास जी ने कहा, अंत सतगुरु बोलिया मैं पीछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। अंते सतगुरु बोलिया मैं पीछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। दुख मनाना व्यर्थ है, कीर्तन करना चाहिए, गुरु की आराधना करना चाहिए, ऐसे विचार गुरु अमरदास जी ने प्रकट किए थे। इसका विवरण भाई सुंदर जी ने अपनी इस वाणी में दिया है। इसके साथ साथ रामदास जी महाराज जी के तिलक के बारे, रामदास सोडी तिलक दिया गुरु शब्द सच निशान जियो, उनके तिलक देने के संबंध में जिक्र किया गया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसमें सुंदर जी कहते हैं कि मोहरी गुरु अमरदास जी के पुत्र ने रामदास जी को गुरु मानते हुए उनके पैर छुए। मोहरी पुत सन्मुख होया रामदास पैरी पाए जियो। ये एक ऐतिहासिक घटना है। मोहरी ने अपने जीजा गुरु रामदास जी को गुरु स्वीकार किया, इसकी पुष्टि मिलती है। मोहरी पुत सन्मुख होया रामदास पैरी पाए जियो। सो ये संकेत, ऐतिहासिक संकेत इस वाणी में हैं। सत्संगियों, सदवाणी पंथ में किसी के देहांत पर पाए जाने वाले गुरु ग्रंथ साहब जी के भोग के बाद पढ़ी जाती है। ये एक मर्यादा बनी है। सो इस प्रकार दो वाणियां आनंद साहब और सद, रामकली सद, रामकली राग में आई हैं। सत्संगियों, कुछ सत्संगी जन आज जो समाज में
महामारी कोविड-19 का प्रभाव है, इसके बारे चिंता जाहिर करते हैं। गुरमत कहती है, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सबके मध अलिप्तोर है, जो किछ कहना सो आपे कहे। गुरमत सहजावस्था को प्रधानता देती है। ऐसे समय पूर्व में भी आए हैं, अब भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसे गुरमत कहती है, हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोई। इसीलिए मन मूर्ख काहे बिल लाया, पूरब लिखे का लिखे आ पाया। कुछ कोविड-19 से प्रभावित होते हैं, कुछ अछूते रहते हैं। इसके लिए कोई दोषी नहीं। दद्दै दोष न देऊ किसे, दोष कर्म मां आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। गुरमत ऐसे किसी भी समय को ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद कुर्बान। इसको मन में रखते हुए इस समय को व्यतीत करना गुरमत अपना विचार रखती है। अंत में गुरमत यह भी कहती है कि दुख सुख हरख सोग ये कुछ भी नहीं, सदा आनंद रहता है। इसलिए हम आनंद पढ़ते हैं। किसी भी समय हम आनंद पढ़ते हैं। आनंदावस्था, तुर्यावस्था। एक शब्द पढ़कर इस विचार को विश्राम देते हैं। कहन कहावन को कई केते, ऐसे जन बिरलो है सेवक, जो तत् जोग को बीते। दुख नाही सब सुखी है रे, एक ही नीते। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीते। सोग नहीं सदा हरखी है रे, छोड़ नहीं किछ लीते। कहो नानक जन हर 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 है, कत आवे कत रमते। इसीलिए इस समय को गुरबाणी पढ़ते हुए सहजावस्था में व्यतीत करना चाहिए। इस विचार को यही विश्राम देते हैं। सत्संगियों, हमने आनंद साहब और सद पर संक्षिप्त रूप से विचार किए हैं। अगली बार जो और बाणियां आई है, रामकली दखनी में ओंकार गुरु नानक देव जी की, सिद्ध गोष्ठ गुरु नानक देव जी की, 2 बार गुरु अमरदास और गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के, 1 बार सत्य बलवंड की, इन पर विचार करना शेष रहता है। अगली बार इनमें से किसी एक वाणी पर विचार साझे करने की कोशिश करेंगे। दास के इतने वचन परवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। फतेह जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
किते कछ मछ किते उन कौ करत भच, किते अछ वछ हो सब पछ उड़ जाएंगे। किते नभ बीच अछ पछ कौ करेंगे भच, केतक प्रतछ हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। सत्कार्यो सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम रामकली राग में आई वाणियों पर विचार साझे कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में रामकली राग में 100 अंगों पर वाणी आई है। हमने पीछे शब्दों पर, छंतों पर, अष्टपदियों पर, आनंद साहब जी और भाई सुंदर जी की सद पर विचार संकेत के रूप में विचार साझे किए हैं। आइए आज एक और स्वतंत्र वाणी श्री गुरु नानक देव जी की ओंकार, इस सिरलेख से वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में आई है, उस पर विचार साझे करते हैं। कुछ लोग इसे भूलवश दक्षिणी ओंकार सिरलेख से जानते हैं, जो कि सही नहीं। सिरलेख आया है रामकली दक्षिणी ओंकार। रामकली का जो दक्षिणी का स्वरूप है, उस स्वरूप में ओंकार वाणी रची गई है। रामकली दक्षिणी ये राग का नाम है और ओंकार इस वाणी का नाम। ओंकार इसकी रचना कहाँ हुई है, इस बारे अनेक इतिहासकार जन्म साखियों में विवरण मिलते हैं। कुछ इसे गुरु नानक देव जी द्वारा बचपन में एक पंडित को संबोधित करते हुए रची है, ऐसा मानते हैं। बहुत सारे रचनाकार, बहुत सारे इतिहासकार इसे ओंकारेश्वर मंदिर के पास, नर्मदा नदी के पास मध्य प्रदेश में, वहां गुरु महाराज जब अपनी उदासियों के दौरान गए थे, वहां उन्होंने ये इस वाणी को उचारा है, इसीलिए इसमें दक्षिणी के शब्द अधिक मिलते हैं, ऐसा मानते हैं। कुछ इतिहासकार इसे बनारस में किसी पंडित को संबोधित करते हुए रची गई है, इस वाणी की रचना हुई है, ऐसा मानते हैं। बहरहाल इस बारे में विचार एक नहीं है। इस वाणी में 54 पदें हैं, रहाव की टेक वाली तुकें हैं। ये सारी वाणी ओंकार रूपी ब्रह्म द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई है। इसमें ओंकार रूपी ब्रह्म ने माया, मनुख, सृष्टि आदि का सृजन किया है। मनुख इसमें विचरण करते हुए गुरु की सहायता से नाम प्राप्ति करके अपने जीवन को सफल बनाने की चेष्टा करता है। ऐसे में जो विघ्न आते हैं, उनका विश्लेषण गुरु नानक देव जी महाराज ने देवनागरी वर्णमाला को पृष्ठभूमि में रखते हुए किया है। एक एक देवनागरी के एक एक अक्षर को, उससे पद की आरंभता करते हुए वाणी की रचना की है। जिस प्रकार पट्टी में गुरु अमरदास जी और गुरु नानक देव जी महाराज ने
वाणी की रचना की। आइए इस वाणी के संबंध में संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। इस वाणी में गुरु नानक देव जी महाराज जी के सारे दार्शनिक धार्मिक विचार किसी न किसी रूप में प्रकट हुए हैं। इस रचना की मूल वृत्ति रहाव वाली तुक में है। रहाव वाली तुक है, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। महाराज कहते हैं कि सांसारिक जंजालों से कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसे छोड़ केवल राम नाम को आराधने से प्रभु की प्राप्ति और जीवन सफल हो सकता है। सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। इसी विचार को लेकर ये सारी वाणी आई है। इसमें महाराज फरमाते हैं कि गुरमुख हरि नाम का गायन करता है, दुख सुख को धूप छांव मानता है। मनुष्य एक वृक्ष के समान है जिसमें जीवात्मा पंछी के रूप में है और उस वृक्ष की सारी पत्तियां प्रभु परमात्मा के रूप में है। जीवात्मा रूपी पंछी यदि उन पत्तियों को जानकर उन्हें प्राप्त करता है, उनका सेवन करता है, तो उसका जीवन सफल होता है। यदि वह वृक्ष की सुंदरता और बाहरी दिखावे पर अपना ध्यान केंद्रित कर समय व्यर्थ करता है, माया के मोह में फंसा रहता है, तो फिर उसे आवागमन में ही भटकते रहना पड़ता है। इस तरह इस रचना का मुख्य उद्देश्य है ब्रह्म विद्या, अद्वैतवाद, गुरुमुखता, शब्द रूपी आत्मधन आदि को अपनाकर नाम साधना में लीन होकर आध्यात्मिक भविष्य को उज्जवल किया जा सकता है। प्रभु प्राप्ति की कोशिश की जा सकती है। इस प्रकार ये रचना 24 पदों वाली है, जिसमें एक रहाव की टेक वाली 2 तुके भी हैं। आइए वाणी में से कुछ शब्दों पर विचार साझे किए जाएं। गुरु नानक देव जी फरमा रहे हैं, तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच, तत् चुगै मिल एक से तिनको फास न रंच। तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच, तत् चुगै मिल एक से तिनको फास न रंच। उड़ै त बेगुल बेगुले ताकह चोग घणी, पंख टूटे फाही पड़ी अवगुण भीड़ बनी। बिन साचे क्यों छूटिए हर गुण कर्म मणि, आप छड़ाए छूटिए वड्डा आप धनी। गुर प्रसादी छूटिए कृपा आप करे, अपने हाथ वडियाइया जय भावे तय दे। तरवर रूपी काया में पंछी रूपी जीवात्मा और पत्ती रूपी परमेश्वर को चुगने से ही उसका निस्तारा हो सकता है। माया रूपी वैभव में यदि पंछी अपना समय व्यर्थ करता है तो उसके पंख
टूट जाते हैं। पंख टूटे फाही पड़ी अवगुण भीड़ बनी, और वो अपना जन्म असफल कर देता है। ऐसे विचार इस पद में गुरु नानक देव जी महाराज दे रहे हैं। माया के चक्कर में पढ़ने से बचने के लिए गुरु महाराज एक पदे में फरमा रहे हैं, माया माया करमुए माया किसैन साथ, हंस चले उठ डुमनो माया भूली आथ, मन झूठा जम जोहया अवगुण चलह नाल, मन में मन उल्टो मरे जे गुण होवे नाल, मेरी मेरी करमुए विण नावे दुख भाल, गढ़ मंदर महला कहा ज्यो बाजी दीबान, नानक सच्चे नाम विण झूठा आवण जान, आपे चतुर स्वरूप है आपे जान सुजान। माया के बारे अपने सुंदर विचार गुरु नानक देव जी महाराज इस पदे में फरमा रहे हैं। इसी प्रकार 84 लाख जूनियों से बचने के संबंध में गुरु जी उपदेश देते हैं, जो आवे से जाहे फुन आए गए पछताए, 184 मेदनी घटे न वधे उताहे, से जन उबरे जिन हर भाया, धंधा मुआ विगुती माया, जो दीसै सो चालसी किसको मीत करेओ, जियो संपो आपना तन मन आगे देओ, अस्थिर करता तू धनी तिस ही की मैं ओट, गुण की मारी हौ मुई शब्द रत्ती मन चोट। गुरु महाराज अपने अंतिम पदों में से एक पदी में विचार देते हैं कि लेखे कभी मिटते नहीं, वो साथ ही जाते हैं। महाराज कहते हैं, लेख न मिटई है सखी जो लिखिया करतार, लेख न मिटई है सखी जो लिखिया करतार, आपे कारण जिनकिया कर कृपा पगधार, करते हथ वडियाइया बूझो गुर विचार, लिखिया फेर न सकिए ज्यों भावी त्यों सार, नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार, मनमुख भूले पचमुए उबरे गुर विचार, जे पुरख नदर न आवई तिसका क्या कर कहया जाए, बलहारी गुर आपने जिन हृदय दिता दिखाए, जे पुरख नदर न आवई तिसका क्या कर कहया जाए, बलहारी गुर आपने जिन हृदय दिता दिखाए। उस गुरु पर बलहार जाते हैं जो प्रभु के दर्शन करा देता है। ऐसे विचार ओंकार वाणी में गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश के रूप में हमें प्रदान किए हैं। इन्हें पढ़कर समझकर इनसे सीख लेते हुए संसार में सद्गति प्राप्त करने की प्रत्येक मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए। सत्संगियों, हम जो ये विचार साझे कर रहे हैं ये केवल और केवल संकेत के रूप में हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जुगो जुग अटल अथाह अनंत ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के सागर हैं। इनका अंत पाना असंभव है। आप जी की सूचना के लिए दास आपसे विचार साझे करता है। शीशगंज गुरुद्वारा साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की लड़ीवार कथा आदि से अंत तक पूरी होने में 22 बरस लगे हैं। 22 बरस में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की
आदि से अंत तक कथा लड़ीवार चली है। इससे आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि इस वाणी में कितनी गहराई है। 3-3.5 महीने तक केवल गाथा पर विचार हुआ है। ऐसी गंभीर ये वाणी है। इसका 10, 12, 15 मिनटों में किसी एक वाणी पर विचार साझे करना मेरी दृष्टि में ना समझी है। केवल संकेत के रूप में आखिरी विचार ही साझे किए जा सकते हैं। इसलिए आप सभी से बेनती है कि वाणियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें। अपना समय वाणी पढ़ने में दिया करें। यदि हम व्हाट्सएप आदि पर अपनी दृष्टि को कम करें तो वाणी पर विचार किए जा सकते हैं, ताकि वाणी हम समझें। समझने के बाद गुरु की कृपा से उसे हम अपने चरित्र में ढाल सकते हैं। यदि गुरु कृपा करे तो हमें वो वाणी समझ में भी आएगी और उस पर हम चल भी सकेंगे। दास के इतने विचार प्रवान करो। कल एक और वाणी पर विचार साझे करेंगे। अंत में एक बार और बेनती है कि गुरबाणी ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें, ताकि पढ़ते पढ़ते ही उसके अक्षर, उसके ज्ञान की हमें प्राप्ति हो सकती है। भूना चूका की क्षमा। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।